आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन कभी खबरों में आते ही नहीं। न कोई हेडलाइंस, न कोई आधिकारिक पुष्टि, सिर्फ खामोशी। और इस खामोशी के पीछे होती है एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम भी धीरे से लिया जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ। ये कहानी है उन सीक्रेट मिशनों की जो भारत की सुरक्षा के लिए किए गए, लेकिन जिन्हें दुनिया ने कभी ठीक से जाना ही नहीं। साल 1968 एक नया दौर शुरू होता है। भारत समझ चुका था कि सिर्फ सेना से काम नहीं चलेगा, दुश्मन के प्लान को पहले ही समझना जरूरी है। और तब जन्म होता है रॉ का, एक ऐसी एजेंसी जो सीमा के उस पार जाकर भी काम करती है, बिना अपनी पहचान के। रॉ के एजेंट आम लोगों जैसे ही दिखते हैं, कोई बिजनेसमैन, कोई स्टूडेंट, कोई टूरिस्ट, लेकिन असल में वो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। सबसे पहली बड़ी परीक्षा आई 1971 में। ईस्ट पाकिस्तान में हालात बहुत खराब थे, लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकता था, लेकिन रॉ ने चुपचाप एक प्लान बनाया। रॉ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, उन्हें इंटेलिजेंस दी, उन्हें रणनीति सिखाई। हर रात छोटी छोटी टीमें सीमा पार करती थी, जानकारी जुटाई जाती थी, पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। और धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क बन गया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। फिर आया वो दिन जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। बांग्लादेश का जन्म हुआ। और इस जीत के पीछे रॉ की खामोश भूमिका बहुत बड़ी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1980 के दशक में सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यहां जीना भी एक चुनौती है, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान चुपचाप सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना रहा था, लेकिन रॉ को इसकी भनक लग गई। उन्होंने दुश्मन के दस्तावेज और गतिविधियों को समझा और तुरंत भारतीय सेना को सतर्क किया गया। नतीजा, भारत ने पहले ही सियाचिन पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन मेघदूत सफल रहा। अगर रॉ की समय पर जानकारी नहीं होती तो आज सियाचिन किसी और के नियंत्रण में होता। अब बात करते हैं एक और मुश्किल मिशन की, श्रीलंका। 1980 का दशक। LTTE नाम का एक उग्रवादी संगठन बहुत ताकतवर हो चुका था। हालात बेहद जटिल थे। भारत को हर कदम सोच समझकर उठाना था। रॉ ने जमीन पर अपने एजेंट तैनात किए, स्थानीय नेटवर्क बनाई, हालात को समझा और हर दिशा से जानकारी जुटाई। ये मिशन आसान नहीं था क्योंकि हर तरफ खतरा ही खतरा था। कभी कभी रॉ के ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि उनके बारे में सिर्फ संकेत मिलते हैं, पूरी कहानी कभी सामने नहीं आती। जैसे कि अंडरकवर सर्विलेंस मिशन। कई बार रॉ के एजेंट विदेशों में सालों तक गुप्त रूप से रहते हैं, एक नई पहचान के साथ, एक नई जिंदगी जीते हुए। उनका असली नाम, उनका असली घर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। उनका काम होता है जानकारी जुटाना, दुश्मन की योजनाओं को समझना और सही समय पर सही संकेत भारत तक पहुंचाना। सोचिए,